Assalamualaikum everyone. My name is Kutsi IT Wali. I am 12 years old and I live in Lahore, Pakistan, and I am student at Jihan School Online Academy, Foundation Level 5th batch. Today I am taking interview of Dalisha Justice Wali. Assalamualaikum Dalisha, how are you? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। आप हमें अपना छोटा सा इंट्रो करवाएंगी? जी, मेरा नाम दिलीशा अबीद है और मैं 12 इयर्स ओल्ड हूँ और 7th क्लास में हूँ और फाउंडेशन लेवल 5th बैच में भी। ओके, थैंक यू। दलीशा, आप बताएंगे आपको रिहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मेरी मामा ने देखे थे यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस रेहान स्कूल की, फिर उन्होंने पता करवाया, चैट जीपीटी से नंबर लिया, फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। ओके। आपको रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे तो अभी 4 वीक्स हो गए हैं आज। ओके। हम तो एक बैच में ही है। सो अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपके फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है रिहान स्कूल में? मैम केसर। सेम चॉइस। और अच्छा, आपको कौन सा टास्क बोरिंग लगता है अभी तक? फेसलेस वीडियो। बोरिंग लगती है। जी। और कौन सा टास्क अच्छा लगता है मजे का? स्टोरी पोस्ट। वो इजी होती है। ओके, नाइस। अब आप मुझे अपनी 3 फेवरेट कंट्रीज बताएं। मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज जापान, चाइना और पाकिस्तान। और इनकी वजह की वन रीजन? जापान मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ के घर काफी ज्यादा मैंने देखे थे यूनिक से बने होते हैं, तो मुझे वो पसंद है। और चाइना मुझे पसंद है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत है। और पाकिस्तान मुझे पसंद है क्योंकि वहाँ पे हमारी सारी फैमिली होती है, तो उनसे हम मिलने जाते होते हैं, तो इसलिए। यानी कि आप पाकिस्तान आती हैं। जी। दैट्स ग्रेट। ओके। सो फेवरेट सिटीज? मुझे वेनेजिया पसंद है और क्योटो और नॉर्थ कौन सी थी, शायद ये दो। जी, बस ये दोनों ही हैं। ओके, तो इनके रीजन क्या है? वेनेजिया मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है और गाड़ियों की जगह यहाँ पे शिप्स पे आगे पीछे जाया जाता है। और वे क्योटो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसके घर बहुत प्यारे, उनके घर बहुत प्यारे बने होते हैं। दैट्स नाइस। अब आप हमें अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी कंट्री कैसी है, इसमें क्या चीजें हैं? हम लोग इटली में रहते हैं और इटली बहुत प्यारा है। और यहाँ पे समंदर भी काफी ज्यादा होता है गर्मियों को। ज्यादातर यहाँ पे समुद्रों पे बहुत ज्यादा रश होता है। और घूमने की भी बहुत प्यारी प्यारी जगह है। दैट्स नाइस। अब आप हमें ये बताएं कि आपको 3 फेवरेट पर्सनालिटीज आपकी कौन सी हैं? हम्म, मेरी मामा की मुझे पसंद है पर्सनैलिटी, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। ओके, दैट्स नाइस। ओके, अब आप हमें ये बताएं कि आपको, एक मिनट, अब हम एक गेम खेलते हैं। मैं जी। आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपने मुझे जल्दी जल्दी उनके रिप्लाई करने हैं, ठीक है? कॉफी के जी। टी? कॉफी और टी? कॉफी। ओके, जापान और चाइना? जापान। ओके, समर या विंटर? समर। रेनी और रेनी और सनी? रेनिंग। ओके, अब आप हमें अपने 3 फेवरेट फूड्स के बारे में बताएं। मुझे आइसक्रीम भी पसंद है और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज भी। दैट्स नाइस। अच्छा, आपको अगर रिहान से इंटरव्यू करने का मौका मिले तो आप उनसे कौन से 3 क्वेश्चंस पूछेंगे? कि आपको रेहान स्कूल आपने कैसे बनाया, आपके दिमाग में क्या था जो आपने इस स्कूल को ओपन किया। ओके, दैट्स नाइस। बस यही पूछेंगी और कुछ? आई थिंक, पता नहीं मैं और क्या पूछूं उनसे। और अगर आपको मैम कैसेट से इंटरव्यू करने का मौका मिले तो फिर उनसे कौन सा पूछेंगे? उनसे पता नहीं मैं उनसे क्या पूछूं।
कुछ भी नहीं पता? थोड़ा बहुत तो पता होगा। अ, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उनसे क्या पूछूं तो पता नहीं। ओके। आपके कितने बहन भाई हैं? आपके कितने सिबलिंग्स आपके? मेरे 2 सिबलिंग्स है, 2 ब्रदर्स। ओके। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है। हाँ जी है। नेम? इग्नोर। सॉरी? मैं कह रही मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, इग्नोर और मनजोत। ओके, दैट्स नाइस। सब आप हमें ये बताएं कि आपको रिहान स्कूल ज्वाइन में कोई, जब आपने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई चैलेंज फेस किया आपने रिहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद? नहीं। कोई भी चैलेंज, अकाउंट्स वगैरह का? ऐसे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, हमारे क्लास में काफी जी, स्टूडेंट्स के हैं भी। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम और फेसबुक का सस्पेंड हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा नहीं हुआ, शुक्र है। ओके। तो आप इसके साथ रिहान स्कूल के साथ दूसरी स्टडी कर रही हैं, फिजिकल स्कूल जाती है? जी जाती हूँ, लेकिन अभी छुट्टियां हैं। कौन सी क्लास में है? मैं 7th क्लास में हूँ। मैं भी 7th में हूँ। ओके, दैट्स नाइस। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको स्कूल में कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? मुझे आर्ट और आर्ट पसंद है। और कौन सा बोरिंग है? क्या? अच्छा, कौन सा? बोरिंग। मैथ। मैथ बोरिंग है, मुझे भी मैथ्स बोरिंग लगता है। ओके। सो आपको अपने 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, 10 years के बाद? मैं तो स्टडी करना चाहती हूँ। नहीं, अपने तो आप को देखना कहाँ चाहती हैं कि आप किस मुकाम पे हैं उस टाइम पे, 10 years के बाद? पता नहीं, पता नहीं। ओके। अगर आपको कोई कहे कि मैं आपकी 3 विशेष पूरी करूंगा, तो आप अपनी कौन सी 3 विशेष पूरी करवाएंगी? 3 विशेस करो। अनलिमिटेड शॉपिंग, ओके। या यही है सिर्फ। कोई 3 विशेष है तो एक हुई है ना? या फिर उड़ना भी। उड़ना पसंद है आप? जी। दैट्स नाइस। ओके। और पता नहीं। 3 विशेष ना, तो हो गया। हम्म, कि मैं कुछ भी ना पढूं लेकिन फिर भी मुझे सारा कुछ आता हो। ओके, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ओके, बट आपकी विश है। अच्छा, तो आपको गेम्स खेलना पसंद है? जी। ओके, कौन सी गेम खेलती है? मैं रॉब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट। ओके, दैट्स नाइस। एंड अब आपको, आप मूवीज देखती हैं? इतनी ज्यादा नहीं। बट देखती हैं। अच्छा, तो आप कभी कभी। अरे हाँ, स्कूल के साथ दूसरे स्कूल को कैसे मैनेज करिए? आपको कुछ मुश्किल लगता है? नहीं, अभी तो छुट्टियां थी तो 3 महीने की, तो अभी तो सिर्फ रेहान स्कूल का मैं पढ़ती हूँ या करती हूँ उनके टास्क कंप्लीट। बाकी जब स्टार्ट होंगे फिर देखूंगी। नहीं, अभी जैसे वेकेशंस की असाइनमेंट मिलती है एंड सारा सिलेबस भी हमने अपना लर्न करना होता है। सो वो सब, जैसे मैंने जब करी हाँ स्कूल ज्वाइन किया, मैं बहुत कम पढ़ती हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता, इतने टास्क मिलते हैं, इतने टास्क मिलते हैं। अच्छा। जी। सॉरी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, भी वेट। आपको रिहान स्कूल में कौन सी चीज पसंद है? कि वहां पे कॉपीज पेंसिल नहीं यूज की जाती, और फोनों पे लैपटॉप पे इन चीजों पे पढ़ाया जाता है। दैट्स नाइस। और आपको फिजिकल स्कूल में और रिहान स्कूल में क्या डिफरेंस है, बताएंगे 3 मेन डिफरेंस? फर्स्ट तो ये है कि जैसे बाकी स्कूलों में पेंसिल्स कॉपीज लेके जाया जाता है, तो रेहान स्कूल में टैबलेट फोन इन चीजों पे ही पढ़ाया जाता है।
और सेकंड सेकंड नहीं पता। काफी डिफरेंस है। हम्म, कि वहां पे जैसे हमारे इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पे इतने ज्यादा नहीं होते। और थर्ड है, थर्ड ओके सब आप मुझे ये बताएं कि आपको स्टडी करना पसंद है? इतनी ज्यादा नहीं। नॉर्मल। जी। ओके। आपको, अगर आपने अभी ध्यान स्कूल ना ज्वाइन किया था तो आप क्या करते हैं? इमेजिन। क्या मतलब? अगर आपने अभी ध्यान स्कूल नहीं ज्वाइन किया तो आप क्या करते हैं? अभी तक अपना जो हॉलीडे होमवर्क होता है वो कंप्लीट करती है। अभी तक किया नहीं? नहीं, अभी नहीं। वो लेट एक एक सिलेबस का वो आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं ना होमवर्क, तो इसलिए मैंने अभी तक किया नहीं। मैं सारा इकट्ठा आ जाए तो फिर मैं कर लूंगी। और कब हम एक गेम करते हैं कि अब मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपने उससे एक नेम, एक कंट्री एंड एक थिंग बनानी होगी। नेम प्लेस थिंग, ओके? पहले मैं जी। दूंगी कि आप। अ, आप दे दें। ओके, डी। डी। डी से कंट्री डेनमार्क, डी से एनिमल डंकी, यस। और और क्या था? थिंग, चीज कोई। डेस्क। ओके, अब आप मुझे दें। ओके। ए। जैसे कंट्री अमेरिका, एनिमल, एनिमल बनते हैं, इससे बनता होगा, इतना कॉमन है। इससे बनता है एलिफेंट। एंड नेम तो आमिना। थिंग जैसे अबाया। हम्म। एनिमल रह गया, जैसे एनिमल आंट सबसे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ओके, सब आपकी टर्न। मैं बारी देती हूँ, सी से। सी से एनिमल कैट, और कंट्री कनाडा, और चीज जो है वो कैंडल। ओके, और नेम? नेम सी से किसी इंसान का नेम। यस। ओके, सो मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम कमीला है। अब आप मुझे दें। ओके, सो ई से ई से, ई से एनिमल एलिफेंट, और कंट्री इंग्लैंड, नेम ईमान, एंड एनिमल क्या रह गया? थिंग। कोई थिंग रह गई है। यस। ई से, ई से थिंग बनती है। हम्म, शायद। um अरेजर। ओके। मेरी टर्न। बी से, बी से बांग्लादेश, बी से एनिमल बी से एनिमल ठीक है। बी से थिंग बास्केट, और बी से नेम बस आपका एनिमल रह गया ना? जी। एनिमल रह गया ना? एनिमल एंड नेम। हाँ जी। बी से एनिमल कोई होता है? यस, बहुत इजी है। हम्म, आप बता दें। बटरफ्लाई, पियर। बट ओके, थिंक। थिंक अब आप थिंक सोचते। नेम था, थिंक नहीं।
नेम प्लेस थिंग एंड कंट्री। कंट्री तो बांग्लादेश है, और हो गया। नेम। नेम। थिंग भी आपने बता दी, एनिमल मैंने बता दिया। नेम बीच से कोई नेम। बास्केट। बास्केट नेम है एक कि मिनट। बास्केट कह रही है कि बास्केट। बास्केट। बास्केट नेम है। नहीं, मैं थिंग का बता रही हूँ। ओके, थिंग तो आपने पहले भी बता दी थी। ओके, सो नेम बी रह से गया बस आपका। अ, ओके, सो बासिल। बासिल। बास्ती। बासिल। अच्छा। ओके, सो अब आप मुझे दे। ओके, सो एफ। एफ से नेम फातिमा एंड कंट्री फ्रांस। एनिमल फिश। थिंग फैन। ओके। एम। 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 एम से कंट्री। एम से कंट्री मोरक्को, और नेम मरियम। थिंक मेकअप, ओके। और बाकी क्या रह गया? एनिमल। एनिमल। एम से एनिमल। एम से कोई एनिमल होता है? मेंढक। मेंढक। ओके, सो आप मुझे बताएं कि आप अपने फ्री टाइम पे क्या करती हैं। अपनी फ्रेंड से बात। बस और कुछ भी नहीं करती। या फिर फोन देख लेती हूँ। ओके, सो आपकी हॉलीडे की रूटीन क्या है। हॉलीडे आप क्या करती हैं। अभी तो छुट्टियां हैं, तो सारी आगे पीछे रूटीन सारी खराब हुई हुई है। चले आप हमें स्कूल और के भी बताएं, जब आप स्कूल जाती हैं एंड अब आप जब घर में हैं वेकेशन, तो अब कैसी है। हमारा स्कूल 8 बजे खुलता है, तो फिर हम 6 बजे उठते होते थे जब स्कूल जाते थे। तो स्कूल जाने के लिए रेडी होते थे, तो फिर स्कूल चले जाते थे। फिर वहां से 2 बजे घर आते थे। 2:30 बज ही जाते थे आते हुए। तो फिर आके अपने सारा होमवर्क कंप्लीट करते थे, और होमवर्क करते हुए भी काफी टाइम लग जाता था। फिर खाना खा के फिर सो जाते थे। ऐसे ही होती थी। ओके, सो अब आपकी रूटीन वेकेशन पे। सुबह 12-1 बजे तक उठते हैं, और फिर नाश्ता करते हैं। फिर सफाइयां घर की करते हुए ही टाइम इस क्लास का हो जाता है, ये जो है रेहान स्कूल की। फिर वो खत्म होने के बाद अपने टास्क देखती हूँ, कौन से कंप्लीट है कौन से नहीं, फिर वो कंप्लीट करती हूँ। फिर फिर देखती हूँ अपने कुछ होमवर्क होता है जो छोटा मोटा रिवाइज करने वाला, वो देखती हूँ। तो फिर खाना खाते हैं, तो फिर सो जाते हैं। ओके, सो इस टाइम यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में तो 4 बज रहे हैं ना। 4:02 यहाँ पे 1:02। के टाइम पीछे है, वह हमारी क्लास का भी टाइम होने वाला है। ओके, तो अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे उसका। अनलिमिटेड शॉपिंग। हम्म। अनलिमिटेड शॉपिंग। वही करेंगे बस। 1 करोड़ उसमें वेस्ट कर देंगे। ओके, तो आपको कोई गोल है। डॉक्टर बनना। ओके, सो आपने रिहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया था, क्या रीजन थी इसके पीछे। एआई सीखने के लिए। यही, सो आपने रिहान स्कूल से पहले आप कभी ये सीखी थी खुद। नहीं।
रिहान स्कूल ज्वाइन कर। जी। ओके, तो अब आप हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस देंगी? नहीं। Okay, so thank you, Dilisha. I really enjoyed this conversation, and thank you everyone for watching the video. So, Allah Hafiz.